अगर नीतीश कुमार की दिमागी हालत अगर ठीक नहीं है तो वो इस्तीफा दे। नीतीश कुमार एक जानवर का हैवानियत का एक मिसाल दिए हैं कि हम इंसान नहीं है, हम जानवर हैं। आप अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ बदसलूकी कीजिए। तो उन्होंने जो किया वो तो काफी निंदनीय और घोर निंदनीय है। नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार और अभी आप देख रहे हैं अतुल की रिपोर्ट। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मोतिहारी जिला के केसरिया में और यहाँ पे कुछ लोग नीतीश कुमार का पुतला जला रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अपमान नहीं सहेंगे। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार का पुतला दहन किया, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था है वो बहुत ही लचर होती जा रही है। अभी हमारे यहाँ नवादा में एक मॉब लिंचिंग हुआ। एक बेरोजगार एक आदमी था जो फेरी का काम करता था, उसको लोगों ने घेर के मार दिया। और हमारे यहाँ अभी जस्ट अभी क्या हुआ कि डॉक्टर की सर्टिफिकेट वितरण समारोह में उन्होंने नीतीश कुमार ने बुर्का खींचा है एक औरत का। बुर्का जो होता है सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं का पर्दा का सम्मान है। तो जो आदमी को ये नहीं पता कि महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं, वो आदमी जो है देश चलाने लायक नहीं है। अगर नीतीश कुमार की दिमागी हालत अगर ठीक नहीं है तो वो इस्तीफा दे, सरकार कोई और चलाएगा। वो झूठ मूठ का जो और यहाँ की व्यवस्था जो हो गई है, ये नीतीश कुमार बात करते थे कि यहाँ जो है जंगल राज आ जाएगा। अब इससे बड़ा जंगल राज क्या आ जाएगा कि समाज में कोई आदमी जा रहा है फेरी करने का काम, अपना रोजगार करने जा रहा है, उसको 10 लोग मिलकर घेर के मार दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा जंगल राज कुछ नहीं हो सकता। ये जंगल राज आ चुका है, ये बीजेपी का, ये नीतीश कुमार का, और ये महिलाओं के अपमान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए आहत कर रहा है। सब महिलाओं का नीतीश कुमार अपमान करते आए हैं। अगर इस तरह से रवैया नीतीश कुमार का रहा तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे आम आवाम हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और नीतीश कुमार जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक के हम लोग दम नहीं लेंगे। यह नीतीश कुमार हकीकत यही है, यह कहते हैं एनडीए सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहती है, और एक तरफ यही सरकार महिलाओं का अपमान करती है। महिला का मतलब पर्दा जो करती हैं तो पर्दा इसलिए करती हैं कि वो गैर मर्द के साथ अपनी चेहरा को नहीं दिखाना चाहते हैं। यह हमारा इस्लामिक तरीका भी है और ये महिलाओं का पर्दा भी है, महिलाओं का तरीका भी है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से पता चला है कि वो नौकरी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। इसीलिए नौकरी में, सरकारी नौकरी में चेहरा दिखाना अनिवार्य होता है। इसी के लिए उन्होंने बुर्का को हटाया ताकि उनका चेहरा साफ साफ दिख सके और सर्टिफिकेट दे सके। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। आपने इस बात को किसी के द्वारा सुना है ना, लेकिन आपने तो न्यूज में देखा होगा कि नीतीश कुमार उस महिला का कैसे अपमान कर रहे हैं। उन्होंने निकाब हिजाब बुर्का पहनी हुई है और उस महिला का बुर्का सीधे खींच रहे हैं। तो यह अपमान नहीं है? तो क्या अगर इनको अगर इस तरह से करना था तो उस महिला को पहले नोटिस करते कि आप अपना बुर्का हटा करके, क्योंकि आपको फेस दिखाना है। ये अच्छी बात है, फेस तो हमको दिखाना है, लेकिन सही तरीका से। लेकिन उन्होंने महिला का अपमान किया है और महिला का जो है बुर्का खींचने का काम किया है। आपको मैं बताता हूँ, आप पत्रकार हैं, आप किसी भी अनलीगल किसी महिला को जा करके उसका दुपट्टा खींच सकते हैं। ये कहीं से मेरे कानून में कहा गया है? ये हमारे कानून बताता है कि महिला का अपमान नहीं करना है। महिला जिस तरह हम हैं तो इंसानियत कहाँ रह गई? तो जानवर है। नीतीश कुमार एक जानवर का हैवानियत का एक मिसाल दिए हैं कि हम इंसान नहीं है, हम जानवर हैं। इसलिए मैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी से समझ जाइए। अगर अब नहीं समझेंगे तो हम सब आज कानून के रूप में, कानून के दायरे के हिसाब से हम पुतला जला करके विरोध प्रदर्शन किए हैं। अगर नहीं माने तो हम सब पूरे बिहार में चक्का भी जाम करने का काम करेंगे। आप अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ बदसलूकी कीजिए। आज जो लीडरान, जो नेता लोग इसकी वकालत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गलत नहीं किया है, अगर उनकी बेटी के साथ कहीं इस तरीके की हरकत की गई होती तो क्या वो जायज़ हो जाता?
इसलिए हम लोग बिल्कुल इसके मुखालिफ हैं। वो हिंदू मुस्लिम जात पात सबसे ऊपर उठकर इस मुल्क की बेटियां वो इज्जत के लायक हैं, उनका अदब व एहतराम किया जाना चाहिए। और जिस शख्स को बेटियों का अदब व एहतराम नहीं मालूम है वो मसनद पर बैठने के लायक नहीं है, वो देश का मुख्यमंत्री होने के लायक नहीं है। इसलिए ये हरकत यकीनन नापसंदीदा है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। जितना इसकी मजम्मत किया जाए कम है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, जो उनके द्वारा जो हरकत तमाम किया जा रहा है, कभी न कुछ न कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है। अभी जो इस्लामी धर्म के तहत जो महिलाएं बुर्का पहन कर गई थी अपनी सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो ये तो उन्होंने जो किया वो तो काफ़ी निंदनीय और घोर निंदनीय है। उनको काफ़ी निंदनीय है, वो ऐसा काम उनको नहीं करना चाहिए। अगर फेस देखना था तो उनको नोटिस करते कि हाँ भाई अपना ये हटाइए, उनको चेहरा देखते उसके बाद अपना ही देते थे। ये तो काम उन्होंने किया है जो काफ़ी निंदनीय है। अगर इस तरह से उन अपने में सुधार नहीं करेंगे तो पूरे जन संवाद जो है तो पूरे जन सैलाब जो है तो पूरे धरना और प्रदर्शन पर उतर जाएंगे। इसलिए उनको आगाह किया जाता है कि अपने में सुधार लाए, क्योंकि वे हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं। इसलिए उनको आगाह किया जाता है कि ये कामों में, ये हरकतों में सुधार लाए। बस मैं इतना ही कहकर धन्यवाद करता हूँ।